मित्रों नमस्कार। श्री जीव ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। गणेश जी की वंदना करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की वंदना करते हुए अपने कार्यक्रम की आगे चर्चा करते हुए आज एक विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। त्याग एक ऐसा विषय जो हमारी आत्मा को संतोष देता है, यानी आत्मिक संतोष का एक पर्यायवाची शब्द है त्याग। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते कि हमारा देश आदिकाल से ही त्याग में प्रतिष्ठित रहा है। त्याग शब्द हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे देश की मिट्टी में घुला हुआ है। यह त्याग शब्द यह भारत की भूमि की संस्कृति में है। यह त्याग शब्द भारत के संस्कारों में है। त्याग पता नहीं किस दुष्प्रभाव से हम अपनी संस्कृति और संस्कार को भूल गए हैं कि विदेशी यात्री जो यहाँ आए, विदेशी यात्री जो भी यहाँ आए, जैसे फायान, वेनशांग, ये लोग यहाँ आए, इन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, अपनी दार्शनिकता दिखाई और अपनी पुस्तकों में वो यहाँ के संस्मरणों को लिख गए। और यहाँ पर घरों में ऐसा ऐसा लिखा है उन्होंने कि भारत का जब उन्होंने भ्रमण किया तो अपनी पुस्तकों में उन्होंने लिखा है कि भारत में घरों में कभी ताला नहीं लगता है, कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने घरों में ताला नहीं लगाता है। यहाँ पर कोई चोरियां नहीं होती हैं, यहाँ पर कोई लूटमार नहीं होती है, यहाँ पर कोई किसी के धन पर नजर नहीं गड़ाता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें इन दार्शनिकों ने हमारे देश के बारे में अपने संस्मरणों में, अपनी पुस्तकों में लिखी हैं। लेकिन आज कई प्रकार की कुछ संगतियों के कारण हम इन चीजों में पीछे रह गए हैं। समुद्र मंथन के समय जब सभी अमृतपान करने की होड़ लगी थी, जब समुद्र मंथन के समय सभी लोगों में, सभी देवी राक्षस देवताओं में, तो भगवान शिव ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि सब लोग अमृतपान करो, लेकिन अगर विष किसी का नाश करने में समर्थ है तो विष से सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो उस विष को मैं पी लेता हूं। कहने का अर्थ इतना बड़ा त्याग, ये त्याग का उदाहरण है। संसार को अमरता का वरदान देने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया। तो इतने त्याग से संबंधित कुछ और बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, अगर राम अपना अधिकार त्यागने के लिए तैयार हैं और भरत अपने सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं, तो झगड़ा कहाँ है? झगड़ा तो सबसे बड़ा झगड़ा तो तब खड़ा होता है जब कोई दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा इन पांडवों को। 5 गांव तो दूर की बात है। झगड़ा तब खड़ा होता है जहां त्याग है, झगड़ा तब खड़ा होता है। लेकिन जहां त्याग है वहां प्रेम है, जहां त्याग है वहां तृप्ति है, जहां त्याग है वहां संतुष्टि है, जहां त्याग है वहां शांति है। तो इस त्याग के विषय में बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है श्री रामचंद्र जी और भरत का। त्याग साधना भी है और त्याग सिद्धि भी है। आप जहां भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे वहां आपको इसका अनुभव स्वतः ही होने लगेगा। तब आपको लगेगा कि अब कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं है। ये त्याग की बहुत बड़ी उपलब्धता है। और यही एक ऐसा लाभ है जिसके लिए कहते हैं कि ये लब्ध्वांग चापरंग लाभं मन्यते नाधिकं लता। ये गीता के 22वें श्लोक में कहा गया है कि अर्थात जिसको पा करके और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, अब क्या बचा। अब अंतःकरण में प्रसन्नता और शांति की हिलोरें लेते हैं तो बाहर कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। जो अंदर से रिक्त है वही बाहर के लिए दौड़ते हैं। अतः त्याग एक ऐसा प्रमाण है कि उसके बाद व्यक्ति को कुछ चाहने की इच्छा
नहीं रह जाती है। इस प्रकार से त्याग के विषय में हमने थोड़ी बहुत जो चर्चा की, इस विषय पर यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। एक